व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 11 में आपको खुशामदीद कहता हूँ। इसी सीरीज़ में मैं क्लास 10 के जो स्टूडेंट है उसके लिए फ़िज़िक्स सब्जेक्ट की कंसेप्चुअल क्वेश्चंस एक्सप्लेन करता हूँ। लेक्चर नंबर 11 में हम यूनिट नंबर 14 जिसका टाइटल है करंट इलेक्ट्रिसिटी उसकी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस एक्सप्लेन करते हैं। अगर आप पहली मर्तबा यूट्यूब पर मेरी वीडियोस को देख रहे हो तो आपसे यही गुजारिश है कि आप मेरे इसी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन है उसको दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। तो स्टूडेंट्स आइए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई इज़ इट पॉसिबल फॉर बर्ड्स to perch safely on high power wires without being electrocuted। क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, एक्सप्लेन व्हाई इज इट पॉसिबल फॉर बर्ड्स टू पर्च सेफली ऑन हाई पावर वायर्स विदाउट बीइंग इलेक्ट्रोकटेड। यानी वाज़ेह करे कि क्यों बर्ड्स जो हाई पावर्स वायर्स और बिजली के जो हाई पावर्स तारें होती है उस पर वो सेफली जो है बैठते हैं और वो इलेक्ट्रोकटेड यानी उसको शॉक नहीं लगता। तो क्वेश्चन नंबर 6 का स्टेटमेंट हम लिखते हैं इसी तरह, बर्ड्स आर नॉट इलेक्ट्रोकटेड ऑन हाई पावर टेंशन वायर। बर्ड्स जो है वो हाई पावर वाले जो वायर्स है उस पर जब बैठते हैं तो वो इलेक्ट्रोकटेड यानी उनको शॉक नहीं लगता। तो इस स्टेटमेंट से हम आइडिया इसी तरह लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस इन अ वायर, यानी बिजली का जो तार है उसमें मुख्तलिफ पोजीशन पर जो है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अगर आपको ये पोटेंशियल डिफरेंस जो वायर्स में होते हैं इस ये मालूम हो तो इसी क्वेश्चन को आप आसानी के साथ हल कर सकोगे। तो इसी मेन आइडिया को इस्तेमाल करते हुए हमने इसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है इसी तरह। ये क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के बारे में है तो हम यहाँ पर लिखते हैं एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में हम लिखते हैं, बर्ड्स डू नॉट इलेक्ट्रोकटेड ऑन पावर लाइंस। बर्ड्स जो है वो पावर लाइंस पर जब बैठते हो तो वो इलेक्ट्रोकटेड यानी वो उसको शॉर्ट नहीं लगता। बिकॉज इसकी वजह ये है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी डज नॉट मूव थ्रू दियर बॉडीज़ व्हेन दे सिट ऑन देम। ये इसलिए इलेक्ट्रोकटेड इनको शॉक इसलिए नहीं लगता क्योंकि इनकी बॉडी से जो है इलेक्ट्रिसिटी ये पास नहीं होती। When the birds sit with both its feet on the electric wire, जब बर्ड्स इलेक्ट्रिक वायर पर बैठते हैं और इनके दोनों जो पाँव हैं, their legs have an equal electric potential difference, तो इनकी दोनों लेग्स के दरमियान जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो डिफरेंस है वो सेम होता है। सो द इलेक्ट्रिसिटी विल नॉट मूव थ्रू दियर बॉडीज़, तो इसलिए इनकी बॉडी से जो है इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट जो है ये पास नहीं होता। एंड हेंस दे आर नॉट इलेक्ट्रोकटेड, और इसलिए वो इलेक्ट्रोकटेड यानी इनको शॉक नहीं लगता। इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली दिखाते हैं। तो ये देखिए ये हाई पावर वायर्स है और इस पर परिंदे जो है ये बैठे हुए हैं। तो इनकी बॉडी जो है इसको ये इलेक्ट्रोकटेड यानी को शॉक इसलिए नहीं लगता क्योंकि इनकी दोनों पाव जो है इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम होता है और सेम पोटेंशियल डिफरेंस के दौरान जो है इनकी बॉडी की से जो करंट है वो पास नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है, एन इलेक्ट्रीशियन वर्किंग ऑन लाइव सर्किट wears insulated shoes and keeps one hand behind his or her back wide। क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, एन इलेक्ट्रीशियन वर्किंग ऑन लाइव सर्किट, एक इलेक्ट्रीशियन जब लाइव सर्किट का मतलब ये है कि जिसमें करंट जो है वो फ्लो कर रहा हो, तब जब वो इलेक्ट्रीशियन इसी लाइव सर्किट में काम करता है तो वो इंसुलेटेड शूज़ को पहनता है और अपना एक हाथ जो है वो पीछे करता है। ये क्यों ऐसा करता है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का स्टेटमेंट हम लिखते हैं इसी तरह,
An electrician working on live circuits wears insulated shoes and keeps one hand behind his back. इलेक्ट्रीशियन जब लाइव सर्किट में काम करता है तो इंसुलेटेड शूज़ को पहनता है और अपना एक हाथ जो है वो पीछे रखता है। तो इस स्टेटमेंट से आपके जहन में जो आइडिया आना चाहिए वो आइडिया होगा ये क्लोज सर्किट। यानी अगर आपको क्लोज सर्किट के बारे में इल्म हो कि क्लोज सर्किट से क्या मतलब है तो आप इसी क्वेश्चन को आसानी के साथ अटेम्प्ट कर सकोगे। तो इसी मेन आइडिया को इस्तेमाल करते हैं हमने इसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है। इसी तरह ये क्वेश्चन चूँकि रीजनेबल क्वेश्चन है तो हम यहाँ पर लिखते हैं रीज़न। An electrician working on live circuit wears insulated shoes and keep one hand behind his back. एक इलेक्ट्रीशियन जब लाइव सर्किट में काम करता हो तो वो इंसुलेटेड शूज़ जो है उसको पहनता है बिकॉज ये इसलिए पहनता है और अपना एक हाथ जो है पीछे इसलिए करता है द इंसुलेटेड शूज़ blocks the way of current that may pass through his body to earth। जो insulated shoes है वो जो करंट इसके बॉडी से जो पास होता है उसको ब्लॉक करता है अर्थ की तरफ, ताकि करंट जो है इसके बॉडी से पास ना हो जाए। अगर ये इंसुलेटेड शूज़ इसको ये नहीं पहनता तो इसकी बॉडी से जो करंट है वो पास होके अर्थ में चला जाएगा एंड जिसकी वजह से एक क्लोज सर्किट जो है वो बन जाता है। एंड कीप द सर्किट एंड कीप हैज़ वन हैंड and complete the circuit and keep has one hand behind his back। ये इसलिए इंसुलेटेड शूज़ जो है इसको पहनता है, कहता है कि जो सर्किट है वो कंप्लीट ना हो जाए और अपना एक हाथ जो है वो पीछे इसलिए करता है, इसकी वजह ये है कि फॉर द रीज़न दैट हिज अदर हैंड डज नॉट टच another wires or ground to form a closed circuit। और अपना एक हाथ जो है वो पीछे इसलिए रखता है ताकि इसका दूसरा जो हाथ है वो किसी दूसरे वायर के साथ टच ना हो जाए या ज़मीन के साथ जो है टच ना हो जाए ताकि क्लोज सर्किट बन जाए। इसी को भी थोड़ा सा डायग्रामेटिकली दिखाते हैं। तो ये देखिए ये एक बंदा है जो एक लाइव सर्किट में काम करता है। तो ये इंसुलेटेड शूज़ को इसलिए पहनता है ताकि यहाँ से इसके जिस्म में जो करंट फ़्लो करता है ताकि वो उसका जो फ़्लो है अर्थ की तरफ वो ब्लॉक हो जाए इंसुलेटेड शूज़ की वजह से। और अपना एक हाथ जो है वो पीछे इसलिए रखता है ताकि उसका दूसरा हाथ जो है वो किसी दूसरे वायर के साथ टच ना हो जाए या ज़मीन के साथ टच ना हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहते हैं एक्सप्लेन वाई इज़ इट डेंजरस टू टर्न ऑन अ लाइट बल्ब व्हेन यू आर इन अ बाथ टब। क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है एक्सप्लेन वाई इज़ इट डेंजरस टू टर्न ऑन अ लाइट बल्ब व्हेन यू आर इन अ बाथ टब। वाज़ेह करें कि ये क्यों ख़तरनाक होता है जब आप बाथ टब में होते हैं और आप किसी लाइट बल्ब को ऑन करते हैं, तो ये क्यों ख़तरनाक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो स्टेटमेंट हम लिखते हैं वो होगा इसी तरह, इट इज़ डेंजरस टू टर्न ऑन अ लाइट बल्ब व्हेन यू आर इन अ बाथ टब। जब आप किसी बाथ टब में होते हैं तो आप एक लाइट बल्ब जो है इसको ऑन करते हैं तो ये डेंजरस यानी ख़तरनाक होता है। तो इस स्टेटमेंट से आपके जहन में जो आइडिया आना चाहिए वो आइडिया होगा ये, वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। वाटर जो है ये इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करता है, यानी वाटर से इलेक्ट्रिक करंट ये पास होता है। तो इसी मेन आइडिया को इस्तेमाल करते हुए हमने इसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है। इसी तरह इट इज़ डेंजरस टू टर्न ऑन अ लाइट बल्ब व्हेन यू आर इन अ बाथ टब। ये ख़तरनाक होता है जब आप बाथ टब में होते हैं और आप किसी लाइट को ऑन करते हैं बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न। इसकी रीज़न जो है ये है, पहला रीज़न है ये, द करंट में पास थ्रू योर बॉडी एंड देन टू वाटर विच इज़ ए गुड कंडक्टर एंड यू मे बी इलेक्ट्रोक्यूटेड। जब आप बाथ टब में होते हैं और आप किसी लाइट बल्ब को ऑन करते हैं तो इसकी चांसेस है कि जो करंट है वो आपकी बॉडी से होते हुए पानी में चला जाएगा और चूँकि वाटर जो है ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है तो आपको शॉक लग सकता है।
दूसरा रीज़न है ये, योर हैंड्स में बी विट एंड इलेक्ट्रिसिटी में पास योर बॉडी एंड यू में बी इलेक्ट्रोकटेड। आपकी हाथ जो है, जब आप बाथ टब में होते हैं तो इसके चांसेस ये है कि आपके हाथ जो है वो वेट होंगे और जिसकी वजह से बिजली जो है आपकी बॉडी से जो है वो कंडक्ट हो सकते हैं एंड यू में बी इलेक्ट्रोकटेड, और जिसकी वजह से आप को शॉक लग सकता है। इसी को भी थोड़ा सा डायग्रामेटिकली दिखाते हैं। तो इसका डायग्राम है ये देखिए, ये एक बाथ टब है और इसमें एक बंदा जो है ये बैठा हुआ है और यहाँ पर एक किसी लाइट बल्ब को जब वो लगाता है तो ये डेंजरस होता है, इसलिए क्योंकि जब ये बल्ब लगाता है तो ज़ाहिरी बात है बल्ब लगाने के दौरान इसमें करंट होगा, तो वो करंट आपके बॉडी से गुजरते हुए पानी में चला जाएगा और पानी चूँकि एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की, तो आपकी पूरे जिस्म को जो है इलेक्ट्रिक शॉक जो है वो लग सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहते हैं वाई, यहाँ पर वाई का लफ्ज़ जो है वो रह चुका है, आप इसको यहाँ पर लिखते हैं वाई सर्किट ब्रेकर्स फ्यूजेस एंड स्विचेस आर इंस्टॉल्ड टू लाइव वायर। क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है वाई सर्किट ब्रेकर फ्यूजेस एंड स्विचेस आर इंस्टॉल्ड टू लाइव वायर्स। लाइव वायर यानी वो वायर जिसमें करंट फ्लो कर रहा हो, तो उसमें सर्किट ब्रेकर, फ्यूजेस और स्विचेस को क्यों इंस्टॉल किए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का स्टेटमेंट हम लिखते हैं इसी तरह, सर्किट ब्रेकर, फ्यूजेस एंड स्विचेस आर इंस्टॉल्ड टू लाइव वायर्स। लाइव वायर में हम सर्किट ब्रेकर्स, फ्यूजेस और स्विचेस को इंस्टॉल करते हैं। तो इस स्टेटमेंट से जो आइडिया आपके जहन में आना चाहिए वो आइडिया होगा ये, फंक्शंस ऑफ सर्किट ब्रेकर, फ्यूजेस एंड स्विचेस। यानी अगर आपको सर्किट ब्रेकर, फ्यूज़ और स्विचेस का फंक्शन के ये क्या काम करता है कि एक सर्किट में, तो ये मालूम हो तो आप इसी क्वेश्चन को आसानी के साथ अटेम्प्ट कर सकोगे। तो इसी मेन आइडिया को इस्तेमाल करते हुए हमने इसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है इसी तरह। ये क्वेश्चन चूँकि रीजनेबल क्वेश्चन है तो हम यहाँ पर लिखते हैं रीज़न। सर्किट ब्रेकर, फ्यूजेस एंड स्विचेस आर इंस्टॉल्ड टू लाइव वायर। सर्किट ब्रेकर, फ्यूजेस और स्विचेस जो है हम लाइव वायर को इंस्टॉल करते हैं बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न। इसकी ये रीज़न है। पहला जो है सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर कट ऑफ करंट मोर क्विकली व्हेन एवर देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन पावर सप्लाई। सर्किट ब्रेकर ये वो एलिमेंट है जब किसी पावर सप्लाई में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो ये करंट जो है इसको जल्दी से कट ऑफ करता है, यानी इसके फ्लो को स्टॉप कर देता है। ये देखिए ये सर्किट ब्रेकर हैं और ये जब हम किसी लाइव वायर में लगाते हैं तो जब पावर सप्लाई में कोई डिफ़ॉल्ट आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए तो ये जल्दी से इस करंट की जो फ्लो है उसको स्टॉप करता है, यानी कट ऑफ करता है। दूसरा है फ्यूजेस। तो फ्यूजेस प्रोटेक्ट वायरिंग एंड इक्विपमेंट फ्रॉम ओवरलोडिंग एंड पोटेंशियली कैचिंग फायर। फ्यूजेस जो है ये किसी लाइव वायर में और इक्विपमेंट में जो है इसको प्रोटेक्ट करता है जब आपके पास ओवरलोडिंग हो, यानी बिजली के अमाउंट जो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से वायर्स में जो है फायर का जो है चांसेस वो ज़्यादा होती है वो। तो ये फ्यूजेस जो है ये वायर्स और इक्विपमेंट को जो है ये कैचिंग फायर से प्रोटेक्ट करता है और लोडिंग से प्रोटेक्ट करता है। तो इसी को भी थोड़ा सा डायग्रामेटिकली दिखाते हैं। तो ये देखिए ये फ्यूजेस है, इसमें और किसी लाइव वायर में इसको इंस्टॉल किए जाते हैं ताकि जो वायर है और जो इक्विपमेंट में अगर इसमें ओवरलोडिंग हो तो ये इसको प्रोटेक्ट करते हैं। तीसरा है स्विचेस। स्विचेस में हम लिखते हैं स्विचेस ब्रेक और कनेक्ट एन इलेक्ट्रिक करंट। स्विचेस जो है ये किसी इलेक्ट्रिक सर्किट जो है उसमें करंट को या ब्रेक आउट करता है या करंट या सर्किट को जो है कनेक्ट करता है। इसी को भी थोड़ा सा डायग्रामेटिकली दिखाते हैं। तो ये देखिए ये स्विचेस है, टू टाइप्स के स्विचेस है। ये बटन जो है फिज़िक्स के इस्तिलाह में हम इसी बटन को भी स्विच कहते हैं और ये वाला जो प्लग है इसको भी स्विच कहते हैं।
तो ये बटन यानी स्विचेस जो है ये इलेक्ट्रिक सर्किट को जो है कंप्लीट करता है या ब्रेक आउट करता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर्स। उम्मीद है आपको मेरे लेक्चर्स के समझ आते होंगे। आपसे यही गुजारिश है कि आप मेरे इसी चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक ज़रूर करिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।